कि बैठने के तरीकाकार क्या होता है कि उसमें सर नीचे कर देते हैं, टांगे ऊपर कर लेते हैं। बैठने का तरीकाकार कैसे होता है? सर कंक्लूड पीटीआई उसके मुताबिक कर लेगी, नून लीग अपने मुताबिक कर लेगी, आप अपने मुताबिक कर लेंगे, मेरे घर वाले अपने मुताबिक कर लेंगे। मेरे वाले साहब को शुरू में समझ नहीं आई, उन्होंने क्या किया, फिर समझ आई, उन्होंने सही किया। सर देखिए मैं आपको एक बड़ी पक्की बात बता दूं, मैं किसी भी तरफ जाऊं फिर भी कुछ लोगों ने तनकीद करनी, ये हो ही नहीं सकते। मैं बैठ जाऊं, मेरा बेटा बैठ जाए, हम दोनों बैठ जाएं, हम दोनों उतर जाएं, तनकीद होनी है। मैंने कहा यार तू की कीता? उनके क्यों? कहता मैं जहर पा के बैठा सा और सोच रहा सा कि पीनी है कि नहीं पीनी, तो अंदर वाली पी ली। क्या पता उन्हें सुकून की नींद आई कि इस हल्के से तो वो हारे हुए हैं। और ये जो गले में डालने वाला बंदा है, कासिम अली शाह ने गले डाल लिया। मैं किसी सोफे पे अगर बड़ा पीछे होकर बैठूं तो मेरी टांगे ऊपर चली जाती है। मेरा 5.5 फुट कद है, तो मैंने खान साहब के सामने बैठना था। दूसरा वो सीनियर है, वो लीडर है, मैं कोई मतलब झुक के इसलिए नहीं बैठा कि मैं कोई टिकट देने गया था। तो मैं तो अदब कर रहा हूँ। होने का मतलब तो सिर्फ नारे लगाना, झंडा पकड़ना तो नहीं है, या ढोल बजाना तो नहीं है, बिरयानियां खाना तो नहीं है। मैं भी यूथ का एक लीडर हूँ, और यूथ का जो लीडर हूँ वो सोशल मीडिया पे भी हूँ, मेरी फॉलोइंग भी है, मैंने जगह जगह पढ़ाया भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं। यूट्यूब पर 35 लाख, फेसबुक पर कोई 40 लाख लोग फॉलो करते हैं। सर जी, मेरा तो आज ख्वाहिश थी कि मैं इल्म दानिश की आपसे बातें सुनता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी गंभीर हो गई है। जो आपके फ़ैन फॉलोइंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, वो दो मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो तकसीम हो गई है। कल के जो इमरान खान साहब का जो आपका टिकट मांगना और उनका टिकट देना, तो इसके ऊपर जो है वो अब जो है वो तनकीद की जा रही है, क्या कहते हैं इस हवाले से? अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि समटाइम में कम्युनिकेशन गैप आता है। मैंने उस इंटरव्यू में सबसे पहले खान साहब से जो सवाल किए हैं, वो उसके बाद एक सवाल पे आके मैं रुका हूँ कि 12 करोड़ यूथ को क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने खान साहब से कहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं भी यूथ का एक लीडर हूँ, और यूथ का जो लीडर हूँ मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, मेरी फॉलोइंग भी है, मैंने जगह जगह पढ़ाया भी। मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जी आपको भी एक्टिव होना चाहिए। फिर खान साहब ने तारीफ भी की, कुछ चीज़ों में मुझे इंकरेज भी किया, और फिर मैंने उन्हें कहा कि चले मैं सियासत में आ ही जाता हूँ। यानी एक्टिव होने का मतलब को सिर्फ नारे लगाना, झंडा पकड़ना तो नहीं है, या ढोल बजाना तो नहीं है, बिरयानियां खाना तो नहीं है। अगर मैं चले कासिम अली शाह एक्टिव हो गया, जिसका प्रोफाइल ये है कि वो टीचर है, उसने पढ़ाया सारी जिंदगी, उसने इदारों में पढ़ाया है, उसने मुख्तलिफ जगह सर्व किया है, उसके लाखों स्टूडेंट्स हैं। अगर वो आ ही गया है और खान साहब के सामने बैठा तो क्या वो टिकट देंगे? ये मैंने बात उनका जी मैं टिकट दूंगा। फिर दोबारा, क्योंकि वहां पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, वो थोड़ा सा इंटरप्शन भी कर रहे थे, उसमें कोई ना कोई बातचीत आपको आवाजें आएंगी। तो फिर मैंने दोबारा कहा, और जाती दफा मैंने कहा कि आप वादा कर रहे हैं इस पे पूरा उतरिएगा। उसकी वजह क्या थी? मैंने कहा देखिए, ना तो मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, ना वसाइल हैं, ना पैसा है, ना कुछ चीजें हैं, मेरे पास तो अल्लाह की मदद है। मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के यहाँ तक आया हूँ। ये मैंने क्यों कहा? ताकि हमारे सारे लीडर्स ये समझें कि यूथ को हमें इंकरेज करना चाहिए, यूथ को हमें आगे लाना चाहिए। ये जो रवायती सियासत है, जो ये निज़ाम खराब है, निज़ाम ठीक होना चाहिए। वो कब तक खराब चलाते रहेंगे? अगर अब हमने चीज़ें ठीक ना की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में निज़ाम इस्लामी नहीं है, वो निज़ाम तो इस्लामी कर दें। तो मेरा मकसद ये था। सर आपकी जो वीडियो है, आपका इंटरव्यू, अब उसका फ्रांसिक जो है वो शुरू हो गया है। कोई टिशू की बात कर रहा है, कोई बैठने के तरीकाकार के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहा है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा मुझे बताएं कि बैठने के तरीकाकार क्या होता है? उसमें सर नीचे कर देते हैं, टांगे ऊपर कर लेते हैं। बैठने का तरीकाकार कैसे होता है? एक सवाल है मेरा। बैठने के तरीकाकार उसमें दो दिखते हैं, आप वो आप दिखा दें पहले। एक तस्वीर है जिसमें मेरी टांग भी आ गया है। सर वो एक कॉन्फिडेंट इंसान का बॉडी पोस्चर है। हाँ रह गया मैं पीछे होके क्यों नहीं बैठा। देखिए खान साहब की हाइट मेरे से ज्यादा है, मेरी हाइट उससे कम है। मैं किसी सोफे पे अगर बड़ा पीछे होकर बैठूं तो मेरी टांगे ऊपर चली जाती हैं। मेरा 5.5 फुट कद है, तो मैंने खान साहब के सामने बैठना था। दूसरा वो सीनियर है, वो लीडर है, मैं कोई मतलब झुक के इसलिए नहीं बैठा कि मैं कोई टिकट देने गया था। तो मैं तो अदब कर रहा हूँ यार, मैं ये अदब सबका करता हूँ। मैं परवेज इलाही साहब के सामने बैठा हूँ, तब भी मैंने कोई अदब से बात की है, मैं कोई शरारत के सवाल नहीं करता, मेरी तबीयत में नहीं है। मैं सबको बड़ा मानता हूँ, और ये उम्र में भी बड़े हैं, मेरे पे लाजिम है इन सबकी उम्र मेरे वालिद की उम्र के बराबर है, तो मैं तमीज से ही बैठूंगा। दूसरी बात यह है कि जब मैं उठने वाला हूँ उस टाइम पे ऑब्वियस है कि वो प्रेशर था कि मुझे कहा जा रहा था जल्दी क्लोज करूं या खत्म करूं, और मैं उठने वाला था। तो मैंने उठना कैसे है? ऑब्वियस है कि मैंने ऐसे ही उठना है। जब मैं आगे हूँगा उस वक्त की अगर तो आप वीडियो में से क्रॉप कर लें और वो तस्वीर निकाल के कहें कि जी ये गुलाम बने हुए हैं, मेहरबानी करके ऐसी जुल्म और ज्यादती ना करें। मैं जितना पीटीआई का हूँ उतना ही नून लीग का हूँ, जितना मैं नून लीग का हूँ उतना ही मैं काफ लीग का हूँ, जितना काफ लीग का हूँ उतना पीपल पार्टी का हूँ, क्योंकि असल में मैं पाकिस्तान के लिए हूँ। और मेरा मुल्क अगर कायम नहीं है, मुल्क सलामत नहीं है, तो इन जमातों को मैंने क्या करना है? ये इदारे, ये जमातें मुल्क के दम से हैं।
मुल्क कायम है तो पाकिस्तान चलेगा, मुल्क ही कायम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जिस हल्के की आप टिकट मांग रहे थे, वहाँ का जो एमपी का उम्मीदवार है उसे तो सारी रात नींद नहीं आई होगी कि कासिम शाह को टिकट मिल जानी है। क्या पता नींद आ गई हो कि ये गले अपने डाल लिया। एक बंदा ने एक बोतल लेके बैठा हुआ था, पी नहीं रहा था, ठीक है जी, वो सोडा की बोतल थी, पी नहीं रहा था। एकदम से एक बंदा आया भागता भागता, उसको प्यास लगी तो उसने बोतल पी ली, ठीक है जी। उसने कहा यार तू ये की कीता? उनके क्यों? कहता मैं जहर पा के बैठा सा और सोच रहा सा कि पीनी है कि नहीं पीनी, तो अंदर वाली पी ली। क्या पता उन्हें सुकून की नींद आई हो कि इस हल्के से तो वो हारे हुए हैं। और ये जो गले में डालने वाला बंदा है, कासिम अली शाह ने गले डाल लिया, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, बड़े मोहतरम है मेरे लिए। मैं उनको कहना चाहूंगा कि मैं उस हल्के से नहीं लड़ा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा यार, मैं तो कैंपेन चला रहा हूँ, यूथ को एम्पावर कर रहा हूँ और मैं एडवाइजरी में काम करना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं सब जमातों के लिए काम करना चाहता हूँ। अच्छा, लिंक्डइन के ऊपर जो है वो राय मांगी गई है कि कासिम शाह साहब जो हैं वो सेनेटर बने, एमपी का इलेक्शन लड़े, एमएनए का लड़े या एडवाइज़र बने। तो कासिम एक छोड़ दें कि आपने नहीं लड़ना, लेकिन अगर आपको कोई तजवीज़ मिले और कभी आप सोचें तो किस तरफ जाएंगे? देखिए मैं आपको एक बड़ी पक्की बात बता दूं, मैं किसी भी तरफ जाऊं फिर भी कुछ लोगों ने तनकीद करनी, ये हो ही नहीं सकता। गधे पे मैं बैठ जाऊं, मेरा बेटा बैठ जाए, हम दोनों बैठ जाएं, हम दोनों उतर जाएं, तनकीद होनी है। लिहाजा मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो चुका हूँ, मैं सबको राज़ी नहीं कर सकता, मैं अल्लाह को राज़ी कर सकता। शाह जी, सियासत में जब आते हैं तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कुछ मकतबा फ़िक्र आपसे इख्तलाफ करते हैं और आप तो सब पसंद करते हैं। जवाद अहमद आए, उनका हाल देख लें, तारिक अजीज़ साहब जो बड़े लेजेंड हमारे थे, वो भी जब सियासत में आए तो उसके बाद फिर वो एक तरफ हो गए। आपको एक तो, अब मैं ये नहीं कहता कि आपने तो बात वाज़ेह कर दी, लेकिन आपको ये सोच कैसे आई कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप के इंटरव्यूज़ करूं? वैसे ही आपकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग तो आपको हाथों हाथ दिखता है, कोई यूट्यूबर इंटरव्यू ले ले उसकी टीआरपी चली जाती है। हर चैनल की ख्वाहिश है कि कासिम अली शाह हमारे मॉर्निंग शो में हो, हमारे साथ गुफ्तगू करें, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जी गुजारिश ये है कि मुझ पे लाजिम है कि मैंने एक बड़ा काम करना है, मैं सबके पास जाऊं, सबकी सुनूं, उसके बाद काम शुरू करूं। ये वो लोग हैं जो रास्ते को जानते हैं, ये जो रास्ते पे चल चुके हैं, जिनकी जूतियां घिस चुकी हैं। मुझ पे लाजिम है कि मैं इनको मिलूं, इनको जानूं, इनको समझूं। मेरी पहली मुलाकात इमरान खान साहब से हुई, तरतीब ये थी। मेरी पहली मुलाकात जो है वो आज परवेज इलाही साहब से हुई, मेरी पहली मुलाकात मियां साहब से होनी है, जरदारी साहब से पहली मुलाकात। मैं पहले कभी नहीं मिला। देखे खान साहब ने यूट्यूबर्स को बुलाया, मेरे सीनियर्स कितने उस्ताद थे उनको बुलाया, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं गया, ना मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। अब अगर मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो मैं सबके ले रहा हूँ। अब ये नहीं हो सकता, अब तरतीब फर्ज करें कि अगर मैं कल पहले मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू ले लेता और यही सवाल मैं उनको कहता और टिकट उधर से आ जाती तो फिर मुझे आप सारे क्या कहते कि मैंने मतलब मौलाना फजल रहमान साहब को ज्वाइन कर लिया। क्या समझे? तरतीब में ये चीज आ गई है और उसमें मैंने अल्टीमेट देखे, मुख्तलिफ सवाल किए हैं। परवेज इलाही साहब को भी मैंने मुख्तलिफ सवाल किए, वो भी जाके चेक करें। लेकिन अब वो एंगलिंग करनी है, पीटीआई उसके मुताबिक कर लेगी, नून लीग अपने मुताबिक कर लेगी, आप अपने मुताबिक कर लेंगे, मेरे घर वाले अपने मुताबिक कर लेंगे। मेरे वाले साहब को शुरू में समझ नहीं आई, उन्होंने क्या किया, फिर समझ आई, उन्होंने सही किया। सर कंक्लूड जब आप करेंगे सारे इंटरव्यूज करके तो वो तो फिर आप अपना एक कंक्लूजन निकालेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इमरान खान का आपने इंटरव्यू किया, कैसा पाया इमरान खान को? देखिए मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं सबको इंसान मानता हूँ, सब में अच्छाइयाँ, सब में बुराइयाँ, सब में खामियाँ, सब में खूबियाँ, ये सब अच्छे लोग हैं, कोई बुरा नहीं। इंटरव्यू के हवाले से देखिए इंटरव्यू आपके सामने है, जो पूछा आपके सामने है, उस पर राय आप अपनी बना लें। मेरा काम, देखिए मैं ये भी बता दूं, मैं एंकर नहीं हूँ, मैं गेस्ट रहा हूँ सारी जिंदगी। ये मैं एंकर बन के हम्बल एक सबमिशन के साथ सबके पास जा रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। चौधरी परवेज इलाही के इंटरव्यू में कौन सी अच्छी बात लगी? मुझे उनकी वो मेहमान नवाजी और इखलाक बड़ा अच्छा लगा। मियां साहब से आपकी मुलाकात है तो क्या आपके जहन में है कि क्या क्वेश्चन करेंगे या कोई? देखिए मैं तो सबको मिलते जुलते सवाल कर रहा हूँ, पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं, उनको कैसे फैसले करने चाहिए, ये मिलते जुलते सवाल हैं सबसे। कासिम अली शाह इसके सब के बाद किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट करेगा या लोगों को जाके बताएगा कि क्या करना क्या है अब आगे? कासिम अली शाह पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल, शाह जी हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया।